सात संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि माता जी की कृपा से आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे होंगे। आज की जो साखी है उसका टॉपिक है सतगुरु हमें सारे सुख देना चाहते हैं, मगर क्या हम इस लायक हैं। एक पंडित जी होते हैं जो कि मंदिर में भक्ति करते हैं और वहीं पर रहते हैं। सुबह शाम की आरती पूजा, भगवान का भोग लगाना, भजन कीर्तन, इस तरह से वो पंडित जी अपना समय व्यतीत करते हैं और सारा दिन मंदिर में रहते हैं और शाम की आरती के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। ऐसा प्रतिदिन का उनका नियम था। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना होता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि कल मंदिर का भोग कौन लगाएगा मंदिर में और आरती कौन करेगा और जो श्रद्धालु आते हैं वो कौन वहाँ पर मंदिर में बैठेगा उस समय, क्योंकि उनको ज़रूरी काम से बाहर जाना था एक दिन के लिए। तो पंडित जी मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में एक गौशाला पड़ता था। वहाँ पर एक व्यक्ति गोबर इकट्ठा करता, गायों को नहलाता और वहाँ की साफ सफाई करता, यही उस व्यक्ति का काम था। पंडित जी जब रोज़ाना मंदिर जाते थे तो उस व्यक्ति को देखते थे, तो पंडित जी के दिमाग में आया कि चलो एक दिन के लिए इस व्यक्ति को ही क्यों ना वहाँ उस मंदिर में बैठा दिया जाए पुजारी बनाकर, और इसको कुछ अधिक मूल्य दे दिया जाए जो कि इसे गौशाला में मिलता है। तो पंडित जी जब मंदिर जा रहे थे तो उस व्यक्ति के पास वो गौशाला में जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि जो तुम यहाँ पर ये कार्य करते हो इसका कितना रुपए मिल जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है, पंडित जी एक दिन का 1 रुपया। तो पंडित जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि एक दिन के 10 रुपये दूंगा मैं तुम्हें, तुम मेरे कहे हुए अगर कार्य कर दोगे तो वो व्यक्ति बोला, पंडित जी बताइए। पंडित जी कहते हैं कि मैं 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरी जगह मंदिर में बैठना होगा, क्या तुम ये कार्य कर पाओगे। तो वो व्यक्ति कहता है सिर्फ मंदिर में बैठना ही है। पंडित जी कहते हैं हाँ, बस भगवान का भोग लगाना है और जो श्रद्धालु आए उनका प्रसाद वगैरह चढ़ाना है भगवान के लिए, बस यही तुम्हारा काम है और वहाँ बैठकर बस भगवान का भजन जाप करना है। मैं तुम्हें पूरे 10 रुपये दूंगा एक दिन के। तो वो व्यक्ति होता है वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है यहाँ तो गोबर डालना पड़ रहा है, जानवरों को नहलाना पड़ रहा है, कितनी मेहनत का काम है, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, वहाँ पर तो सिर्फ बैठना ही है और मैं अच्छे से कर लूँगा। तो पंडित जी से कह देता है ठीक है पंडित जी। पंडित जी उस व्यक्ति को अपने साथ मंदिर ले जाते हैं और उसे एक पुजारी वाली पोशाक पहना देते हैं और उसे सारी बात समझा देते हैं और पंडित जी शहर से बाहर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए। तो वो व्यक्ति सुबह मंदिर में बैठ जाता है, भगवान को नहलाता है, भोग लगाता है, जो श्रद्धालु आते हैं उनका प्रसाद वगैरह भगवान को खिलाता है, भोग लगाता है। ऐसे करके उसे 9-10 बज जाते हैं सुबह के। मंदिर में वो सुबह 5 बजे का गया हुआ होता है, तो ऐसे करके वो थकावट से महसूस करने लगता है और जब दोपहर का समय आता है तो बहुत उसे गौशाला की याद आने लगती है और उसे वहाँ पर बैठना और जाप करना और वहाँ पर ऐसे शांति में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा है अरे ऐसे बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे गौशाला में ही ठीक था, वहाँ पर गोबर तो डालता रहता था, ऐसे बैठता नहीं था, गायों को नहलाता रहता था, ऐसे बैठता नहीं था, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, पंडित जी ने गलत जगह हमें फंसा दिया है। तो पंडित जी उसी दिन वापस आते हैं और जो व्यक्ति होता है उसे शाम तक बैठे बैठे बहुत बुरा हाल हो जाता है। कहीं उसे गौशाला की याद आती है, कहीं उसे वो कूड़ा करकट इकट्ठा करके जो फेंकता था उसकी याद आती है, कहीं उसे अपने घर की याद आती है, कहीं
किसी की याद आती है। इस तरह से उस जो मंदिर वाला कार्य था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है यहाँ तो बेकार है, हमारा गौशाला ही अच्छा है, वो ही मेरे लायक ठीक काम है। तो वो शाम को ही पंडित जी वापस आ जाते हैं उसी दिन। पंडित जी जैसे आते हैं और वो व्यक्ति तुरंत पंडित जी से बोलता है, पंडित जी ये लो जो आपने हमें सामान सौंपा था, ये जो ड्रेस वगैरह दी थी। तो पंडित जी पूछते हैं, अरे भाई क्या बात हुई, तो आपका आज का दिन कैसा गया। तो वो पुजारी से कहने लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरा तो 1 रुपया ही अच्छा है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अपने गौशाला की याद आ रही थी। देखिए कैसे उस व्यक्ति को एक दिन के 10 रुपये दिए जा रहे हैं, कहाँ वो कूड़ा करकट का काम करने वाला और कहाँ यहाँ मंदिर की ऐसी भक्ति भरी जो टाइम है उसके लिए वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है उस समय को। तो कुछ ऐसा ही हमारा भी तो हाल नहीं है। हम सतगुरु का सुमिरन करने में, सतगुरु की भक्ति करने में कहीं जी तो नहीं चुराते हैं। हमारा सतगुरु हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम क्या इस लायक हैं। हमें अपने सतगुरु के लायक बनना है, उनकी भक्ति करते चले जाना है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।